भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ये बड़ा सवाल पूछा जाएगा और जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई और इसे देश भर में लागू कर दिया गया। सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए ये नागरिकता प्राप्त करने का कानून है, जो इन 3 देशों के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध शामिल है। यह कानून इन सभी प्रवासियों पर लागू है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। सीएए को लेकर सियासत गर्म है, कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। तो तमाम विपक्षी दल हैं जिसमें कांग्रेस समेत जो दूसरे दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इंडी गठबंधन एज लार्ज इसका विरोध कर रहा है। दिलचस्प ये है कि कभी यही सियासी दल सीएए को देश भर में लागू करने की बात करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में इसके समर्थन में कसीदे पढ़े थे। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण की सियासत ने इन दलों को यू टर्न लेने पर मजबूर किया है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं, फिर भी सियासी दल भ्रम फैला रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। मुख्यमंत्री स्तर के नेता तक भ्रम फैला रहे हैं कि सीएए से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए के लिए आवेदन करने वालों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि इसको अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लोग इसमें आवेदन करेंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। सीएए के लिए आवेदन करने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही हैं। मुख्यमंत्रियों का यह कहना कि इसे अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे, ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि ये उनके परव्यू में नहीं आता। नागरिकता केंद्र सरकार का विषय है, नागरिकता जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार इसे नहीं रोक सकती। तो नागरिकता पर जो कानून है, जो नागरिकता पर नियम है, वो केंद्र सरकार देखता है। अरविंद केजरीवाल का कहना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से देश पर बोझ बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इससे महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि देश में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और 2-3 करोड़ लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अपना बोझ कम नहीं है, दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। तो इस तरह के बयान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ओवैसी हो या फिर खड़गे हो। बीजेपी ने केजरीवाल के तर्क को अजीब बताया, कहा सीएए से ना किसी की नौकरी जाएगी और ना ही किसी की नागरिकता। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने सीएए के नोटिफिकेशन का स्वागत किया है। तो ये सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि तमाम सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। जमात के अध्यक्ष ने कहा कि सीएए लागू होने से देश के मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। ये लोग विरोध करते हैं, मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया और एक गलत फहमियां फैला रहे हैं। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।
वहीं सीए लागू होने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपको सीए और एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। तो एक स्टेप आगे देख रहे हैं ओवैसी। आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा, और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। ये किस आधार पर कह रहे हैं ये समझ में नहीं आया। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि सीए के मामले में विपक्ष सरासर झूठ फैला रहा है और ऐसा करना वो बंद करे। गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। और सीएए पर क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए उनको भी देखते हैं। अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो पीड़ित रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, या जो बौद्ध नागरिक रहे हैं या जो जैन नागरिक रहे हैं, अगर उनको लेकर आया जाएगा तो यहाँ पर देश में दंगे फैल जाएंगे, चोरी डकैती बढ़ जाएगी और जो कानून व्यवस्था है उसकी दिक्कत हो जाएगी।